अजीजों, प्रकाशित वाक्य 3 बाब और 21वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि सरमन के अंदर की मनुष्य बच्चे के सिंहासन पर पास पहुंचने का कारण यही है कि वो जय पा चुका है। अब हम देखेंगे कि वो किस प्रकार जय पाता है और उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 12 बाब और उसकी 11वीं आयत में वचन इस प्रकार कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। मेरे अजीजों, उस पर जयवंत हुए उसका अभिप्राय शैतान से है। उन्होंने शैतान पर जय पाने के बदले में उसे ऐसा अयोग्य बना दिया कि वे अपना कोई भी कार्य उन पर नहीं कर पाया। वे उस पर जयवंत हुए। मेरे दोस्तों, पहली चीज है कि मेमने के लहू के कारण, दूसरा अपनी गवाही के वचन के कारण, और तीसरा है क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। पहला, वे मेमने के लहू के कारण उस पर जयवंत हुए। आत्मिक युद्ध की विजय का आधार मेमने का लहू है। लहू मात्र क्षमा और उद्धार के लिए ही नहीं है, ये वो आधार भी है जिसे हम शैतान पर जयवंत होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि लहू उन लोगों के लिए अधिक मूल्य नहीं रखता जो प्रभु यीशु में बढ़ चुके हैं। वे मानते हैं कि कुछ इस हद तक बढ़ सकते हैं कि वे लहू की आवश्यकता से दूर चले जाते हैं। हमें अवश्य ही इस बात पर बल देते हुए कहना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस हद तक नहीं बढ़ सकता कि लहू की आवश्यकता से दूर चला जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे मेमने के लहू के कारण उस पर जयवंत हुए। मेरे अजीजों, मसीहों के विरुद्ध शैतान का मुख्य काम उन पर दोष लगाना है। क्या शैतान एक हत्यारा है? हाँ। क्या वो झूठा और बहकाने वाला है? हाँ। क्या वे हम पर वार करता है? हाँ। परंतु ये सब नहीं है कि उसका मुख्य काम दोष लगाना है। प्रकाशित वाक्य 12 बाब और 10वीं आयत कहता है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया है। मेरे दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि शैतान रात दिन भाइयों पर दोष लगाता है। परमेश्वर के सामने वो मात्र दोष लगाने वाला ही नहीं है, परंतु वे हमारे अंतकरण में भी दोष लगाने वाला है, और उसका दोष लगाना हमें निर्बल और पूरी तरीके से शक्तिहीन बना सकता है। वो लोगों पर इस हद तक दोष लगा देना चाहता है कि वे अपने को निरर्थक समझने लगते हैं और इस कारण उससे लड़ने के सारे आधार खो देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वे पाप से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अवश्य ही पाप को समझने की गहरी समझ होनी चाहिए, परंतु हमें शैतान का दोष लगाना स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब एक बार परमेश्वर के बच्चे शैतान के दोष को स्वीकार कर लेते हैं, वो सारा दिन यह अनुभव करते रहेंगे कि वो गलत हैं। जब वे सुबह जल्दी उठते हैं, वो अनुभव करेंगे कि वो गलत है। जब वो प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल झुकते हैं, वो अनुभव करेंगे कि वो गलत हैं और यह भी विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर देगा। मेरे दोस्तों, जब वो सभा में एक वचन कहना चाहता है, वो अनुभव करता है कि इसका कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि वो सही नहीं है। जब वो प्रभु को दान देना चाहता है, वो आश्चर्य करता है कि उसे कोई भी चीज देनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार के व्यक्ति से कोई भी भेंट स्वीकार नहीं करेगा। मेरे जीजो, इस प्रकार के मसीहों का मुख्य विषय ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कितना महिमामान और जयवंत है, परंतु ये है कि वो कितने बुरे और निरार्थक हैं। सुबह से शाम तक वो अपनी निरार्थक सोच से भरे रहते हैं। वो भले ही काम कर रहे हो, आराम पा रहे हो, चल रहे हो, पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो, एक भी पल ऐसा नहीं बीतता जब वो ये ना सोचते हो कि वो निरार्थक हैं। ये शैतान का दोष लगाना है। यदि शैतान उन्हें इस प्रकार की स्थिति में रख सकता है, वो जीत चुका है। इस प्रकार की स्थिति में लोग शैतान के सामने सामर्थहीन हैं। यदि हम इन दोषों को स्वीकार करते हैं, हम कभी जय पाए हुए
नहीं हो सकते। प्राय जब हम अपनी बुराई के बारे में सोचते, जिसे कह सकते हैं कि हर समय सोचते रहते हैं, हमारे लिए ये आसान होता है कि गलती से इसे मसीही सताव मान ले, या ना सोचते हुए कि हम शैतान के दोष लगाने वाले हानि भरे प्रभाव से गुजर रहे हैं। जब हम पाप करते हैं हमें अवश्य ही अंगीकार और इसका सामना करना चाहिए, परंतु हमें एक अन्य पाठ सीखना चाहिए। हमें अवश्य सीखना चाहिए कि हम अपने को ना देखें, परंतु प्रभु यीशु की ओर देखें। अपनी ओर से प्रतिदिन सुबह से शाम तक सचेत बने रहना एक बीमार मानसिकता है। ये शैतान के दोष को स्वीकार करने का परिणाम है। प्रभु की कुछ संतानों के विवेक में पाप के प्रति थोड़ा सा ही भाव रहना है। इस प्रकार के लोग अधिक आत्मिक उपयोग के लिए नहीं है। फिर भी परमेश्वर की संतानों में बहुत से हैं जिनका विवेक इतना निर्बल है कि वो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के प्रति वास्तव में सचेत नहीं रहते। यदि हम उनसे पूछते हैं कि यदि उन्होंने किसी विशेष पाप का बोध है उनके अंदर, वो किसी एक को नहीं बता सकते। इस पर भी उन्हें सदा ये अनुभव होता है कि वो गलत है। वो सदा अनुभव करते हैं कि वो निर्बल और निरार्थक है। जब भी वो अपने बारे में सोचते हैं वो अपनी सारी शांति और आनंद को खो देते हैं। उन्हें शैतान के दोषों को स्वीकार कर लिया है। जब वे शैतान हमें इस प्रकार का भाव देता है, हम और भी अधिक निर्बल हो जाते हैं और उसका सामना अधिक देर तक नहीं कर सकते। मेरा जीजो, इसलिए हमें अवश्य ही शैतान के दोषों को कम महत्व देना चाहिए। उसका मुख्य कार्य हम पर दोष लगाना है और वो बिना रुके इसे दिन रात करता रहता है। वो हमें हमारे विवेक के साथ परमेश्वर के सामने उस समय तक दोष लगाता है जब तक हमारा विवेक इतना निर्बल नहीं हो जाता कि इसे सामर्थ्य से भी नहीं भरा जा सकता था। मेरे अजीजों, मसीहों के दैनिक जीवन और कार्यों में विवेक बहुत बड़ा महत्व रखता है। पहला कुरिन्थियों 8 में प्रेरित पौलुस कहता है कि यदि किसी का विवेक दूषित है वो नष्ट है। नष्ट होने का अर्थ ये नहीं है कि अनंत विनाश हो चुका है, परंतु ये कि वो व्यक्ति अब अधिक समय तक बना नहीं रह पाता। वो इतना निर्बल हो चुका है कि वो निरार्थक बन गया है। पहला तीमुथियुस और 1 बाब कहता है कि एक व्यक्ति जो अपने विवेक की लालसा से दूर हो जाता है वो अपने विश्वास में नाश हो गया है। मेरा जीजो, एक जहाज जो टूट गया है वो तैर नहीं सकता। इसलिए एक मसीही परमेश्वर के सामने भले ही खड़ा हो सकता है या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने विवेक में कोई अपराध किया है या नहीं। एक बार जब वो शैतान के दोषारोपण को स्वीकार कर लेता है उसका विवेक भ्रमित हो जाता है, और एक बार जब उसका विवेक भ्रमित हो जाता है वो अपनी सेवकाई में आगे नहीं बढ़ सकता, न ही परमेश्वर के लिए इससे अधिक लड़ सकता है। हमें अवश्य सोचना चाहिए कि शैतान का मुख्य काम हम पर दोष लगाना है और यही कार्य है जिस पर हमें जयवंत होना है। मेरे जीजो, शैतान के दोषारोपण पर हम जयवंत हो सकते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने आता है, ऐसी परिस्थितियों में मेरे जीजो स्वर से आती हुई आवाज हमें बताती है कि वे मेमने के लहू के कारण उस पर जयवंत हुए। मेरे जीजो, जय पाने का आधार लहू है और ये शैतान पर जय पाने का साधन है। वो हम पर दोष लगा सकता है, परंतु हम उत्तर दे सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हर पाप का अर्थ है कोई भी पाप, भले ही ये बड़ा हो या छोटा हो। परमेश्वर के पुत्र का लहू हमें उन सभी से शुद्ध करता है। शैतान हमें बता सकता है कि हम गलत हैं, परंतु हमारे पास प्रभु यीशु का लहू है। प्रभु यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध कर सकता है। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। मेरे जीजो, हमें अवश्य ही दोषारोपण बिना कारण के मात्र अस्वीकृति ही नहीं रहना चाहिए, परंतु हमें अवश्य उन सभी दोषारोपण को जिनके कारण है अस्वीकृत करना चाहिए। जब परमेश्वर के संतान कुछ गलत कर चुकते हैं
हमें मात्र यीशु के पुत्र के लहू की आवश्यकता होती है, ना कि शैतान के दोषारोपण की। पाप के लिए बहुमूल्य लहू की आवश्यकता है, ना कि दोषारोपण की। परमेश्वर का वचन हमारे पाप करने के बाद दोषारोपण की आवश्यकता के बारे में कभी नहीं करता है। समस्या मात्र यही है कि हमने अपने पाप का अंगीकार किया है या नहीं। यदि हमने अंगीकार किया है तब और क्या कहा जा सकता है। यदि हम पाप कर चुके हैं और इसका अंगीकार नहीं करते तब हम पर दोष लगना चाहिए, परंतु जहां कोई पाप नहीं है वहां दोष लगाने का कोई कारण भी नहीं है। यदि हम पाप कर चुके हैं और अंगीकार करते हैं, हम पर दोष नहीं लगना चाहिए। यदि आप पाप कर चुके हैं, आप परमेश्वर के सामने झुक सकते हैं और अंगीकार कर सकते हैं। तत्काल यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा। ऐसा न सोचें कि यदि आप ऐसा मानते हैं कि आप कितने पापी हैं तो आप थोड़े से अधिक पवित्र हो जाएंगे या आप और अधिक पवित्र हो जाएंगे यदि आप में अपने पाप के प्रति अधिक भाव रखते हैं। मेरे अजीजों, नहीं। आपको अवश्य ही अपने आप से एक बात पूछनी चाहिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से किस प्रकार बर्ताव करूं। हम पाप कर चुके हैं, परंतु उसका लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हर पाप का अर्थ है बड़ा हो या छोटा पाप, याद किया हुआ या भूला हुआ पाप, दृश्य या अदृश्य पाप, ऐसा पाप जिसके बारे में हम सोचते हैं कि इसे क्षमा किया जा सकता है, और ऐसा पाप जिसके बारे में हम नहीं सोचते कि इसे क्षमा किया जा सकता है। प्रत्येक पाप का प्रकार का पाप सम्मिलित है। परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमारे एक या दो पाप अथवा बहुत अधिक पापों को नहीं धोता, परंतु ये हमें प्रत्येक पाप से, सभी पापों से शुद्ध करता है। मेरे अजीजों, हम स्वीकार करते हैं कि हम पाप कर चुके हैं। हम नहीं कहते कि हम बिना पाप के हैं, परंतु इससे असावधान हम शैतान के दोषारोपण को नहीं स्वीकारते हैं। परमेश्वर के सामने हम शुद्ध हैं क्योंकि हमारे पास बहुमूल्य लहू है। हमें बहुमूल्य लहू से अधिक दोषारोपण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब हम पाप करते हैं हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते, परंतु जब हम बहुमूल्य लहू पर विश्वास नहीं करते तब हम प्रभु का और भी अधिक अनादर करते हैं। पाप करना एक लज्जाजनक बात है, परंतु बहुमूल्य लहू में विश्वास न करना और भी अधिक लज्जाजनक बात है। हमें मेमने के लहू में विश्वास करना सीखना चाहिए। रोमियो 5 बाब और उसकी 9वीं आयत कहता है, हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। जब बहुत से लोग प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, उनके हृदय में कोई शांति नहीं होती। उनके पास निरार्थकता का भाव और अपने भीतर भारहीनता का बोध होता है। इसलिए है कि उनके पास झूठी आशा है। वो अपेक्षा करते हैं कि उनके भीतर कुछ सकारात्मक होगा जिसे वे परमेश्वर को भेंट करेंगे। जब वे पाते हैं कि उनके पास भेंट करने के लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं है, तब दोषारोपण आता है। दोषारोपण इस प्रकार का होता है, आपके सामने एक व्यक्ति के पास कुछ भी परमेश्वर को भेंट करने के लिए नहीं होगा, परंतु हमें अवश्य याद करना चाहिए कि परमेश्वर के सामने हमारे पास मूल रूप में कुछ भी सकारात्मक भलाई नहीं है। हम में कुछ भी अच्छाई नहीं थी। हम परमेश्वर को भेंट कर सकते हैं। हम उसे मात्र एक ही बात भेंट कर सकते हैं, लहू। हमारा न्याय मात्र लहू के द्वारा हो सकता था। हमारे अंदर कोई भी सकारात्मक धार्मिकता नहीं है। हम तभी धर्मी बने उस धार्मिकता के कारण जिसे हम छुटकारे द्वारा प्राप्त करते हैं। हर बार जब हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, हम परमेश्वर की ओर अनुग्रह के लिए देख सकते हैं। ये अनुग्रह का सिंहासन है, ना कि धार्मिकता का सिंहासन। जितनी बार हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारी योग्यता मात्र यही होती है कि हमें छुड़ाया जा चुका है,
ना कि इसलिए कि हम अपने मसीह जीवन में विकसित हो चुके हैं। कोई भी मसीह कभी उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकता जहां पहुंचकर हम कह सकते हैं कि मैं अभी कुछ ही समय में बहुत बढ़िया कार्य कर रहा हूं, अब मेरे पास प्रार्थना करने का साहस है। मेरे अजीजों, नहीं। जितनी बार हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारा एकमात्र आधार, हमारी एकमात्र स्थिति लहू पर आधारित है। हमें अवश्य सोचना चाहिए कि लहू के प्रभाव के प्रतिस्थापना आत्मिक विकास की बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। एक भी आत्मिक अनुभव कभी लहू के कामों का स्थान नहीं ले सकता है। यहां तक कि यदि कोई प्रेरित पौलुस, प्रेरित यूहन्ना या प्रेरित पतरस के समान आत्मिक बनता है, उसे परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए लहू की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे अजीजों, कभी कभी जब हम पाप कर चुके हों, शैतान हम पर दोष लगाने आता है, और कभी कभी जब हमने पाप ना किया हो, शैतान फिर भी हम पर दोष लगाने आता है। कभी कभी ये एक समस्या नहीं होती, भले ही हमने पाप किया हो या ना किया हो, परंतु परमेश्वर सकारात्मक धार्मिकता न भेंट करना समस्या होती है। अतः शैतान हम पर दोष लगाता है, फिर भी हमें अवश्य ही स्पष्ट होना चाहिए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में मात्र लहू के कारण आ सकते हैं, ना कि किसी अन्य बात के कारण, क्योंकि हम लहू के द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं और लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया जा चुका है। हम किसी बाध्यता के अधीन नहीं है, भले ही शैतान के दोष को स्वीकार करना ही क्यों ना हो। बहुमूल्य लहू आत्मिक युद्ध का आधार है। यदि हम लहू का मूल्य नहीं जानते, हम नहीं लड़ सकते। एक बार जब हमारा विवेक निर्बल हो जाता है, हम समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि हम दोष रहित और शुद्ध विवेक को बनाकर नहीं रखते, हमारे पास शैतान का सामना करने का कोई मार्ग नहीं रहेगा। शैतान हमारे विरुद्ध दोष लगाने के हजारों कारण प्रयोग कर सकता है। यदि हम उन्हें स्वीकार करते हैं, हम गिर जाएंगे, परंतु जब शैतान हमसे बात करता है, हम उसके सभी कारणों का एक उत्तर लहू दे सकते हैं। एक भी कारण ऐसा नहीं है जिसका उत्तर लहू द्वारा नहीं दिया जा सकता। आत्मिक युग को बिना दोष के विवेक की आवश्यकता है, और लहू ही मात्र हमें इस प्रकार का विवेक दे सकता है। और यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के अंदर आकर अपना बेशकीमती लहू मेरे और आपके लिए देना पड़ा, ताकि हम उस लहू की सामर्थ का इस्तेमाल करके शैतान का सामना कर सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम उस लहू की सामर्थ का इस्तेमाल करें। शैतान जब दोष लगाने आए, तो हम प्रभु के लहू की जय का एक जोरदार नारा लगाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के उस लहू की सामर्थ को पहचानें। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि आज हम परमेश्वर के उस कलवरी से बहते हुए लहू की ओर देखें, उस क्रूस की ओर देखें, जहां से उसने अपना बेशकीमती लहू बहाया, ताकि हम शैतान का मुकाबला उस लहू के द्वारा कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें परमेश्वर हमने तेरे लहू की सामर्थ्य देखी कि किस प्रकार से हम तेरे लहू की सामर्थ्य के द्वारा शैतान को हरा सकते हैं। परमेश्वर हमको इतनी सामर्थ्य दे, इतनी बुद्धि दे कि खुदावन हम तेरे जयवंत लहू के कारण शैतान पर जय पाने वाले हो सके, और खुदावन हम उस भीड़ में शामिल हो जो खुदावन जय पाए हुए लोगों की है। ऐ प्रभु जी, हमारे जीवनों में यदि कोई कमियां हैं, घटियां हैं, प्रभु जी आज हम उन कमी घटी को पहचानने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा और तेरे लहू की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हम बहुतायत के साथ कार्य कर सके। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, उन पर और उनके परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।